समस्या का हल बताओ। समस्या क्या तमाशा नहीं चाहिए भाई। पहले समस्या का हल बताओ क्या। 5-4 आदमियों के हाथ में सारा का सारा सौदा है। इतने बड़े कितने बाहुबली हो गए सारे के सारे के। कोई गाड़ी नहीं है, कुछ नहीं है। क्या मजाक बना रखा है ये। क्या है ट्रांसपोर्टर, हर बार का वही ट्रांसपोर्टर, गाड़ी नहीं। धक्के खाने लग रहे लोग। 6-6 महीने खेतों में एस्तेसी करवाते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 9 PM घरोंडा नई अनाज मंडी में गेहूं के सीजन के दौरान एक बार फिर बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। आढ़तियों में गुस्सा है। आढ़तियों ने विधायक को पूरे मामले की सूचना दी, अधिकारियों को सूचना दी। बहरहाल घरोंडा मंडी में आढ़तियों की समस्या को देखते हुए घरोंडा के विधायक हरविंदर कल्याण, घरोंडा की SDM अदिति पहुंच गई हैं। हाई लेवल पर बैठक की जा रही है। आइए चलते हैं बैठक के भीतर क्या क्या बड़े इशू सामने आए हैं। ऐसा वैसे भी दूसरी बात शुरू हो जाती है। वहाँ जो आदमी होता है रोक लेता है ट्रक को। आड़ती आओ जी, हमारे पास आओ जी, कुछ दे के जाओ और फिर आगे माल उतारेंगे जी। नहीं, आपका माल वापस चल दिया जी। नहीं, ये FCI का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का मैडम नहीं, इसको बात को ना स्टेट उसमें करना मेरे ख्याल में। उनके जो सिस्टम है FCI का वो क्या है, क्वालिटी यहाँ चेक होती है वहाँ उनके सिस्टम के हिसाब से। आपने फिर करवा दिया था ये यहीं से चेक होके गई। वी आर डीलिंग विद द फूड सप्लाई इंडेक्स ओनली सर। वी आर नॉट FCI को हम लोग माल नहीं दे रहे। FCI को माल देना होता तो हमारी मंडी में FCI पहले से होती। हमारी मंडी ने FCI को बैन कर दिया था पहले भी, क्योंकि उनके जो हार्ड एंड फास्ट रूल है जी वो आके बीच में दिक्कत करते हैं जमीन भी आके। हम तो फूड सप्लाई इंस्पेक्टर को कहेंगे हमारा माल चेक कर लो, आप चेक करो जी हमारे यहाँ। होती नहीं, छुट्टी है तो सब काम सब हो गई इसी सीजन के अंदर ही सब। सर अभी तक इंस्ट्रक्शन नहीं दिए है वो। क्या इंस्ट्रक्शन है जब फ्लो होने लग रहा है? क्या इंस्ट्रक्शन चाहिए उसमें? आप लोग क्या जिम्मेवारी है आप लोगों की? इंस्ट्रक्शन हर चीज की चाहिए। जितने काम करते हैं हम लोग हर चीज की इंस्ट्रक्शन आई हुई है ऊपर से, टॉप लेवल से आई हुई है। क्या क्या काम करना है करते हैं ना हम सारे काम। समस्या का हल बताओ। समस्या क्या तमाशा नहीं चाहिए भाई। पहले समस्या का हल बताओ क्या। फिर मौसम की मार पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि 5-7-10 आदमी है या एक व्यवस्था है। लोगों का भी नाश हो जाए, पब्लिक का भी नाश हो जाए, आड़तियों का भी हो जाए, जिम्मेदारों का भी हो जाए। 5-4 आदमियों के हाथ में सारा का सारा सौदा है। इतने बड़े कितने बाहुबली हो गए सारे के सारे के। कोई गाड़ी नहीं है, कुछ नहीं है। क्या मजाक बना रखा है ये। एक बार बैठ के प्रैक्टिकल सोल्यूशन बताओ, क्या सोल्यूशन है इसका। सर आज उनसे दोबारा से अपडेट ले लेते कि किस या तो उधर बैठ के अपनी सलाह करके बताओ। हम बैठे हैं, बैठ के हमें बताओ क्या प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है। गाड़ियां कहाँ से आएंगी, कहाँ से नहीं आएंगी। क्या सारा नेक्सस बन गया क्या सारा का सारा? ये शॉर्टेज हर साल का वही काम। गाड़ियां कुछ दिख रही है, गाड़ियां यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। मजाक हो गया बिल्कुल। 75,000 बैग देने, अभी इन्होंने 5,722 बैग उठाए 25 तारीख तक उठाने। फिर तो इनको तंग भी करने की क्या जरूरत है। जिसके खाते में जितने पैसे भेजने हैं भेज दो, पेंडा तो चटवा लो। अगर पैसे ही कमाने हैं इन्होंने, पैसे भेजो जिसके खाते में जितने। बना दो, ये भी कानून बनवा लो। अगर काम ही नहीं होना है, क्या है ट्रांसपोर्टर, हर बार का वही ट्रांसपोर्टर, गाड़ी नहीं। धक्के खाने लग रहे लोग। 6-6 महीने खेतों में एस्तेसी करवाते हैं। इतने बड़े बाहुबली बन गए क्या सारे के सारे। भाई एक बार बैठ के प्लानिंग बनाओ और बताओ मेरे को। सर प्लानिंग तो यही देंगे, बैठ के बनाओ उस कमरे में। बैठ के बनाओ, क्या गाड़ियां कहाँ से आएंगी, क्या होगा। सलाह तो हम नहीं करनी। अगर मौसम खराब हो गया मंडी में बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। इतनी बदबू कितनी गाड़ियां आपके कॉन्ट्रैक्ट में थी और कितनी नहीं है ये बताओ। मैडम जी 30 गाड़ियां तो हमने MLC में दे दी थी, जो कि हमारी 32-33 गाड़ियां चल रही है। नहीं, यहाँ कितनी दी थी घरोंडा मंडी में थे मैडम। नहीं, फूड सप्लाई को कितनी दी बताओ थी? मंडी वाले बताओ कितनी गाड़ियां हैं। ऐसे 2 दिन से आगे पीछे बात नहीं करनी, दो बातें खुल के 2 करो। दिन से व्यवस्था बिगड़ रही है। कल आपकी 7 गाड़ी आई, आपने कहा 30 गाड़ी देनी है हमने। लोकल में तो दिक्कत नहीं 30 गाड़ी में। अभी भी आपकी कितनी अनलोडिंग हुई है? सिर्फ 3 गाड़ी आई है अभी। अगर जो आप 2 बज रहे हैं, अगर पॉइंट के 2 बज रहे हैं, 3 गाड़ी आई भाई साहब। क्या जो 30 गाड़ियां हमारी प्रॉपर खड़ी है और 6 दिन लिफ्टिंग के सर हमारी लगभग 1 गाड़ी से कटा उठ लिया लोकल में। 30 गाड़ी आपकी प्रॉपर खड़ी है ना। 30 गाड़ी एक बार मैंने जाकर दिखा। नंबर दे दिए आपने। नंबर से ये नंबर से बनाई खड़ी है। तो दर्शकों देखा आपने किस तरह से मंडी के भीतर गेहूं के सीजन में
पूरी तरह से अव्यवस्थाएं फैल गई हैं। आढ़तियों ने जब विधायक के सामने पूरा मामला रखा और विधायक के सामने अधिकारी कोई संतुष्ट जवाब नहीं दे सके तो फिर विधायक गुस्से में आ गए। विधायक ने साफ तौर से कहा कि चंद बाहुबलियों के हाथों में पूरी कमान नहीं दी जा सकती, मंडी के भीतर पूरी तरह से काम करना होगा। एफसीआई की कुछ गलत नीतियों के कारण से मंडी परेशान है। एफसीआई पता नहीं चाहती क्या है, वो हर टाइम काम को चलाने की तरफ नहीं चलती, काम को रोकने की तरफ चलती है। एफसीआई महकमा एक ऐसा है, हमारा बहुत दिनों से पाला पड़ रहा है एफसीआई से। इनका काम होता है काम रोकना, काम करना ना काम होता है इनका। ये जब प्रैक्टिकल एक काम हो रहा है, अब भाई एक जगह है, अब ये कह रहे भाई पानीपत भेजो, अरे पानीपत में भी चेक करना आप नहीं, अभी भी चेक करो, यहाँ चेक कर लो आप मौके पे। अगर जो मैं एक गाड़ी लोड कराता हूँ और मेरी गाड़ी वहाँ पे रिजेक्ट हो जाती है, वो यहाँ पे वापस आती है, मेरी आदत बनती है उसकी 3000 रुपये और मेरे को वहन करना पड़ेगा 20,000 रुपये। ये किसकी नेग्लिजेंसी है? एफसीआई की नेग्लिजेंसी है। आज जो है मंडी में जो लिफ्टिंग की प्रक्रिया थोड़ी स्लो चल रही थी, उसके रिगार्डिंग आज ये मीटिंग की गई, जिसमें फूड सप्लाई, एफसीआई, हैफेड सबके रिप्रेजेंटेटिव बुलाए गए, ट्रांसपोर्टर को भी बुलाया गया। तो ये पता चला कि अनलोडिंग जो है स्लो हो रही है और जो लिंकेज पहले नेवल में थी वह पानीपत में जाने की वजह से लोडिंग जो है स्लो हुई है। क्योंकि जो अभी फूड सप्लाई का भी उतरान हो रहा है वो भी धीमी गति से हो रहा है, जिससे मंडी में एक समय पे जो है गाड़ियां पूरी उपलब्ध नहीं हो पा रही। तो इसके लिए नेवल में लिंकेज कराने का जो है प्रयास किया जा रहा है, तथा ट्रांसपोर्टर को भी कहा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियां वो प्रोवाइड करे, जिससे जल्द से जल्द लिफ्टिंग हो और आने वाले समय में यदि कोई मौसम ख़राब होता है तो कोई भी ख़राब स्थिति उत्पन्न ना हो। तो हमारी कोशिश है जल्द से जल्द हम मंडी में लिफ्टिंग करा दें ताकि किसान को और व्यापारी को कोई समस्या ना आए। जी विधायक जी, मंडी में पहुंचे थे, कुछ इश्यूज सामने आए हैं, उस समाधान हुआ या नहीं? देखिए, मंडी की गरोंडा मंडी के अंदर थोड़े से 2-3 विषय आज सुबह मेरे संज्ञान में आए थे, तो उसकी बैठकर अभी हमने सब चर्चा की है और जितने भी संबंधित अधिकारी हैं उनके साथ भी अभी बात की है। मुख्य रूप से इसमें एफसीआई की तरफ से थोड़ी दिक्कत आ रही है। डीएम एफसीआई से भी बात की है और चंडीगढ़ फूड सेक्रेटरी से भी अभी मेरी बात हुई है, डिप्टी कमिश्नर से भी बात हुई है, ताकि इसका कोई प्रैक्टिकल व्यवहारिक कोई सोल्यूशन इसका निकले। मुख्य रूप से इसमें मंडी के अंदर अगर शेड में एफसीआई की परमिशन होगी तो यहाँ पे माल लग जाएगा, तो उसके लिए एफसीआई ने जो है हाँ की है कि यहाँ पे परमिशन वो दे देंगे और यहाँ पे माल लग जाएगा। दूसरा जो स्पेशल लगी हुई है, स्पेशल पे जितना ज़्यादा माल निकल सकेगा तो उसमें भी, क्योंकि एफसीआई की ट्रांसपोर्टेशन भी अलग होती है और वो एक अलग से जो है मंडी का लोड उससे कम होता है। और तीसरी जो थोड़ी दिक्कत आ रही है वो आ रही है कि जो यहाँ से लिंकेज है वो पानीपत की है, पानीपत की लिंकेज की वजह से अनलोडिंग जो है वो देरी में हो रही है। तो उसके लिए भी अभी चंडीगढ़ में अधिकारी आपस में चर्चा करेंगे। अगर हो सका तो बैकवर्ड मूवमेंट की वजह से जो एफसीआई का एक ऑडिट का एक ऑब्जेक्शन होता है जिसकी वजह से वो परमिशन नहीं देते, तो वो आज के हालात के हिसाब से चर्चा करके कोशिश करेंगे कि वो भी कहीं ना कहीं जो नज़दीक गोदाम है करनाल में, उसमें अगर वो अलाउ करेंगे तो उससे भी काफ़ी दिक्कत जो है वो कम होगी। तो ऐसे 3 पॉइंट जो आए हैं। और चौथा पॉइंट जो आया है कि ट्रांसपोर्टेशन में लेके अनलोडिंग की वजह से जो ट्रक कम पड़ते हैं, तो उन सारी विषयों के ऊपर यहाँ पर चर्चा अभी की है। अगर गाड़ियों की कमी है तो उसके बारे में भी अधिकारियों ने निर्देश दिए हैं कि उसमें और गाड़ियाँ अगर उसमें मंडी भी अगर जोड़ना चाहे तो मंडी भी उसमें जोड़ सकती है। तो ऐसे सभी बातों पर चर्चा करके मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हम मिलकर इस व्यवस्था को और सुचारू करें, ताकि ना किसान को दिक्कत हो, ना व्यापारी को दिक्कत हो, और एक ठीक प्रकार से जो ये गेहूं का सीज़न है, क्योंकि सरकार भी पूरे तरीके से वचनबद्ध है। पिछले दिनों में जो एक लस्टर लॉस का विषय आया था, तो मुख्यमंत्री जी ने इस विषय को सेंटर के साथ टेकअप किया था और सेंटर ने उसको अलाउ भी किया है। और उसके साथ जो एक कट की बात जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एफसीआई की तरफ से आई थी, उसको भी मुख्यमंत्री जी ने एक स्पष्ट रूप से कहा है कि उसका कोई भी कट जो है वो किसान या व्यापारी के ऊपर नहीं होगा, जो भी कट होगा उसको सरकार वहन करेगी। तो मैं उसके लिए भी मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। और कुल मिलाकर सभी को मिलकर एक ठीक व्यवस्थाएं बनाकर जो भी एक प्रोक्योरमेंट का सीज़न होता है ये ठीक तरीके से निकलना चाहिए, क्योंकि एक खून पसीने की कमाई जो हमारे किसान भाइयों की होती है
और इस समय में अगर उनको और कोई कठिनाई आती है तो ये भी कहीं ना कहीं व्यवस्था के कारण से नहीं होनी चाहिए, उसको सुचारू बनाने के लिए हमें काम करना है। धर्मकांटा की एक बड़ी समस्या आ रही है सर, करनाल का रास्ता तो बिल्कुल बंद हो गया है। वो बात आई है, अभी मैंने जो हमारे डीएसपी हैं उनको भी मैंने ये बात बोली है कि वो इसके ऊपर ध्यान करें कि कहीं पर भी इस तरह से जो है जाम ना लगे और हर तरीके से जो है सब मिलकर इस व्यवस्था को ठीक करें। तो ये सारी बातें संज्ञान में आई है, उसके ऊपर बात की गई है।